पथनाहा विधानसभा में तेजी से हो रहे हैं विकास के काम है, क्योंकि यहाँ के लोकप्रिय विधायक अनिल राम है। नमस्कार, हम नमो मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है पथनाहा प्रखंड के लत्तीपुर बाजार पर। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क का उद्घाटन हुआ है, जो सड़क लत्तीपुर बाजार से सोनबरसा कुम्भरटोली के लिए जाती है। इसका आज स्थानीय विधायक अनिल राम ने उद्घाटन किया है। आइए देखिए जिसमें स्थानीय विधायक क्या कहते हैं। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के त्रिकोलिया पंचायत में करीब 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक अनिल राम ने की। त्रिकोलिया पंचायत के लत्तीपुर बाजार से उत्तर होते हुए सोनबरसा कुम्हारटोली तक बनी सड़क को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क का पीसीसी किया गया है, वहीं शहर के इलाके में पक्कीकरण की प्रक्रिया जारी है। सड़क के बन जाने से गांव के लोगों में हर्ष कायम है। विधायक अनिल राम ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी है कि हर गांव और हर समाज का विकास हो। इसी के तहत आम जनता के सभी जरूरतों का ख्याल कर विकास किए जा रहे हैं। बथनाहा विधानसभा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। धूमनगर और कट्टी में पुल बनाकर लोगों को बड़ी सौगात दी गई है और आगे भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण श्यामनंदन शुक्ला ने कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी ने इसको नहीं बनाया था। सड़क नहीं होने के कारण बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता था। इस कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते थे। बगल में अधवारा समूह का संगम स्थल होने के कारण पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैलाव हो जाता था। सड़क बन जाने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। सड़क बन जाने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुखिया माघवेंद्र सिंह, राजकुमार महासेठ, शंकर पंडित, कौशल मंडल, विपुल मिश्रा, श्यामनंदन शुक्ला आदि मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं विधायक अनिल राम। विधायक जी, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। नमो नमो। अच्छा, ये बताइए कि कौन योजना से काम हुआ है? तो मुख्यमंत्री जी के योजना से हम लोग कराए हैं। अच्छा, ये सोनबरसा बाजार से लत्तीपुर बाजार से सोनबरसा कुम्हारटोली तक यहाँ लिखा हुआ है मझौलिया से लत्तीपुर। तो स्पष्ट या तो मिस लिखने में गलती है कि नहीं, देखिए इसमें क्या है, अभी पूरा हम आपको बताते हैं। है क्या कि देखिए अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम लोग जो है सड़क से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के A to Z काम को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, और उसमें जो युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। योजना को लिखने का काम जो है वो इंजीनियर का जो है वो होता है, समझ गए। और जो पूर्व में जो लिखा रहता है वो होता क्या है कि डिपार्टमेंट में हम लोग स्वयं इंजीनियर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में जो डेटा को चढ़ाया जाता है जिस नाम से, तो वही डेटा उसमें ऐड रहता है, तो उसीलिए ऐसा होता है। हालांकि काम तो है, काम तो लोगों के फायदे के लिए होता है। अच्छा, हम आए हैं तो कुछ जनता ने सवाल किया है कि प्राकलन राशि जो लिखा हुआ है कितना है, सही क्लियरफिकेशन नहीं है कि कितना प्राकलन राशि लिखा हुआ है। प्राकलन राशि तो संवेदक बताएंगे ही, समझ गए। प्राकलन राशि तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखियो। वही ना, वही तो दिक्कत है, कंफ्यूजन उसमें है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? अब उसको 10 लाख लोग पढ़ेगा कि 1 करोड़ पढ़ेगा? तो बुलाइए उनको, इंजीनियर साहब कहाँ गए, बुलाइए उनको। 1 करोड़ 4 लाख। हाँ, तो गलत लिखे हुए हैं, उसको जो गलत लिखे हुए को छूट गया। हाँ, तो डालिए उसमें। ये सब जगह कितने गलत चीजें हैं। इस पर भी है सर, इस पर ये तो हमारा भी ध्यान नहीं गया है, ये तो पत्रकार साहब देखे हैं तब हमारा ध्यान गया। इस पे है क्या? इस पर नहीं होता, इस पर नहीं होता। इस पर होगा, इस पर आपका मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार कर लीजिए आप, समझ गए। हाँ, ये तो डॉक्यूमेंट में रहता है, डॉक्यूमेंट हम लोग के पास रहता है, उसको देख लेते हैं, और यहाँ पे इसको लगाने में लोग मिस्टेक कर लिए होंगे। एक चीज बताइए कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट क्या लगता है, जदयू कहीं रहेगा बीजेपी? देखिए अभी क्या है कि आप बहुत दिनों से कवरेज कर रहे होंगे इस मिथिलांचल एरिया में, आपके न्यूज भी जो है उसी तरीके से नमो मिथिला के नाम से प्रसिद्ध है, हम लोग देखते भी रहते हैं। बात यह है कि आज तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी स्थापित हुए हैं इस देश को आगे बढ़ाने में। उसी क्रम में ना आज जो है देखिए यहाँ से जाने वाली जो सोनबरसा तक जो ये सड़क जाएगी, इसका जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे काम हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जो है गली गली में सड़कों का निर्माण हो रहा है, और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। ये जगत जननी माँ जानकी की धरती
सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी और यहाँ की जो सीट है वो नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम हम लोग करेंगे। पथनाहा विधानसभा से 2019 में जो लीड हुआ था, उस लीड में उसको डबल करने का काम हम लोग करेंगे। इतने अपरंपार वोट से यहाँ से जिता करके हम लोग अपने कैंडिडेट को यहाँ से भेजेंगे, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जगत जननी माँ जानकी की चर्चा वो करते रहते हैं और उनका भी ध्यान आकृष्ट हो कि ये माता की धरती है और यहाँ से अपार जो है बहुमत के साथ जो है लोकसभा में पहुंचे हैं, तो सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी की धरती का और तेजी से विकास हो पाएगा। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। अयोध्या में तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। पुनौरा धाम में भी जानकी मंदिर बनेगा क्या? बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश का विकास ही नहीं कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी काम कर रहे हैं। अपना देश में, अपना सिर्फ अपने देश में नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं और 500 वर्षों का जो वनवास विरोधियों के द्वारा दिया गया था, हमारे टेंट में जो है प्रभु श्री राम विराजमान थे। अयोध्या में आज भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया और प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन करते हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए किसने काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। वो जब आए तब उन्होंने कहा कि हमारे ही कार्यकाल में ये मंदिर बन करके तैयार होगा। अब आप चले जाइए बनारस में, काशी विश्वनाथ बाबा का, महाकालेश्वर जो है मंदिर का जो है, इस सारी चीजों का विकास हो रहा है। जो सांस्कृतिक विरासत भारत का है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको ध्वस्त करने का काम ये लोग जो है करते थे। विरोधियों के द्वारा जो है ध्वस्त कर दिया गया था सांस्कृतिक परंपरा को। तो निश्चित तौर पर ये जगत जननी माँ जानकी की धरती है, माँ सीते की धरती है और इसका समझिए एक कायाकल्प होगा आने वाले समय में। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपसे। विकास से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।